हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी विषय का चैप्टर 3 बस की यात्रा का प्रश्न उत्तर। नाम से पता चल रहा है कि यह एक यात्रा संस्मरण है जिसे हरिशंकर परसाई ने देहरादून जाते हुए एक रोमांचक बस यात्रा का जीवंत वर्णन करते हुए उस दौरान हुए अपने खट्टे मीठे अनुभवों के द्वारा व्यंग भी किया है। गाइज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट कर ले और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही अपने प्यार और साथ के साथ बने रहें दापूस लर्निंग के साथ। सो लेट्स गो स्टार्ट। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर होगा, कंपनी का हिस्सेदार टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस चलाने का साहस जुटा रहा था। वह अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्मत्याग करने की ऐसी भावना देखकर लेखक के मन में उसके प्रति श्रद्धा भाव उमड़ आया। देखिए क्या है गाइस इसमें कि जो लेखक है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बस से यात्रा कर रहा था और वह बस इतनी पुरानी और जर्जर हालत में थी जिसे रोड पर चलाना असंभव जान पड़ता था। और उसी बस में कंपनी का एक हिस्सेदार यात्रा भी कर रहा था और उन लोगों को पता था कि बस की जो टायर है वह बिल्कुल घिस चुका है, फिर भी वो लोग उस बस को रोड पर चलाने की हिम्मत कर रहे थे और ऊपर से वह अपनी पुरानी बस की खूब तारीफें भी कर रहा था। अर्थमोह का मतलब हो गया कि उस हालत में भी वो लोग उस बस को रोड पर चलाकर पैसे कमा रहे थे। और आत्मत्याग का मतलब ये है कि उनको ये नहीं पता था अगर बस का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी नदी नाले में टकराकर गिर जाता है तो बस में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों के साथ साथ उनकी भी मौत हो सकती है। इसी बात को लेकर लेखक ने व्यंग किया है उन पर कि उनमें आत्मत्याग की ऐसी भावना को देखकर उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ आया। दूसरा है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस में यात्रा नहीं करते। क्यों? लेखक ने जब लोगों को बताया कि वो शाम वाली बस से यात्रा कर रहा है तो लोगों ने उसे मना किया था कि इस बस में यात्रा मत करो। इसका उत्तर होगा, क्योंकि लोग जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है। रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़े कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह है। लेकिन गाइज, आपने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो पता चलेगा लेखक को जाना बहुत ज़रूरी था और वहाँ से शाम को बस एक ही बस जाती थी, इसलिए वो उसी बस से यात्रा करना सही समझा, है ना। तीसरा है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हों। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर होगा, जब चालक ने बस स्टार्ट किया तो सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर पुर्जों की भांति यात्री हिल रहे थे। जहाँ पर बस का इंजन लगा होता है वहाँ पे बस थोड़ा सा झंझनाता है या हिलता है, लेकिन उस बस में ऐसा था कि पूरा बस ही हिल रहा था। इसीलिए लेखक को लगा कि हम बस में बैठे हैं या बस हम पे बैठी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। चौथा क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर होगा, देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, क्योंकि वो बस बहुत पुरानी थी और खटारा थी। परंतु बस के हिस्सेदार ने कहा कि बस चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। ऐसे में आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। पांचवा क्वेश्चन, मैं हर पेड़ को अपना समझ रहा था। क्यों? इसका उत्तर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को लग रहा था कि बस कभी भी बेकाबू हो सकती है। ऐसे में लेखक को डर था कि बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। पाठ से आगे का प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार का असहयोग करने तथा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था। जैसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसी तरह से वो बस भी उसके मालिक से प्रार्थना कर रहा था और
चलने में असहयोग कर रहा था, इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा का प्रयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। उत्तर, लेखक ने उपयुक्त आंदोलन का प्रयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे आज़ाद करने को कह रही है। भाषा की बात, वस और बस शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। देखिए स्टूडेंट, वस और बस दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का मतलब भी अलग अलग है। तो यहाँ पर इसका अंतर बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो वश का मतलब हुआ, एक वश का मतलब हुआ कि किसी के दिमाग पर काबू पाना, उसको अपने कंट्रोल में कर लेना। तो एक वाक्य है, आजकल के बच्चों को समझाना सभी के वश की बात नहीं है, यानी सभी के लायक ये काम नहीं है। दूसरा, हर एक कार्य करना हर किसी के वश में नहीं होता, मतलब ये भी है कि सबके वश में नहीं होता, सब लोग सब काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है बस, जैसे बस करो इतना काफ़ी है, यानी कि किसी को मना करने के सेंस में प्रयोग करते हैं, बस बहुत हो चुका है ना। दूसरा है, हमें बस से मुंबई जाना है, तो ये बस जिससे हम यात्रा करते हैं, परिवहन का एक साधन है। दूसरा प्रश्न, हम 5 मित्रों ने तय किया है कि हम शाम 4 बजे की बस से चलें। उपर्युक्त वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी प्रकार दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनें। तो उत्तर होगा, पहला है, यह समझ नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तीसरा, यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा, साबुत फल किसी भी कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा लाभदायक है। तीसरा प्रश्न, ऐसी कुछ क्रियाएं एकत्र करें जो गति में प्रयुक्त होती हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करें। गति मतलब मूवमेंट हो रहा है उनमें। तो उत्तर है टहलना। टहलते समय हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मूवमेंट होता है। तो मुझे टहलना अच्छा लगता है। और चलना, चलना सेहत के लिए लाभदायक है। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए तथा शब्दों के अर्थ में बदलाव होना चाहिए। मतलब एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार होना चाहिए, लेकिन दोनों के अर्थ, सेंस, मीनिंग अलग अलग हों। तो उत्तर है जल। गर्म जल में पैर रखते ही मेरा पैर जल गया। एक जल का मतलब हुआ पानी और दूसरे जल का मतलब हुआ जल जाना। ख, हार, इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसे मोतियों का हार मिलेगा तथा जो हारेगा वो हार कर बाहर हो जाएगा। इस हार का मतलब है जो गले में पहनते हैं और इस हार का मतलब है हारना, मतलब फेल हो जाना। पाठ का अंतिम प्रश्न, संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखें। तो उत्तर होगा इसका, संख्यावाचक विशेषण जैसे 4, 8 संख्या को बता रहा है। गुणवाचक विशेषण जैसे समझदार आदमी, आदमी का गुण बताने वाला यहाँ पर शब्द है समझदार। वो आदमी कैसा है, समझदार आदमी। तो ये है गुणवाचक विशेषण। खूबसूरत हीरा, हीरा कैसा है, खूबसूरत है। तो ये इसकी हीरा की खूबसूरती को बता रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है और मेरी अगली वीडियो भी आप इसी तरह से मन लगा कर देखेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। और अगर फिर भी आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।